एमपी बोर्ड के कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम समाज विज्ञान के लिए एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी इन प्रश्नों से देखिए 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को देखिए अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है और इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से देखना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आपका आंसर रहेगा 8। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका आपका आंसर रहेगा गोदावरी। ठीक है। किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था। इसका आंसर है आपका जर्मनी। और प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया। तो इसका आंसर आपका आएगा जर्मनी। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है। तो ये कथन किसने दिया था। अब्राहिम ने। ठीक है। और भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए तो आप सभी यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे कि अरब सागर भारत के डेढ़ दिशा में स्थित है। तो उसका आंसर आपका रहेगा पश्चिम। दूसरा प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेढ़ का जन्म हुआ। इसका आंसर आएगा समाजवाद। ठीक है। मूल कर्तव्य डेढ़ संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर आएगा आपका 86वें। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी डेढ़ नदी की है। इसका आंसर है आपका गंगा। और इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेढ़ गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इसका आएगा वेयर। गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेढ़ कहते हैं। इसका आंसर है आर्थिक। आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें यहाँ से। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इसकी आपकी जोड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पे बंगाल। ठीक है। ये पहली जोड़ी आपकी। दूसरी जोड़ी है यहाँ पे निर्धनता रेखा का आकलन। तो यह है राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद में दुर्गावती देशमुख इसकी जोड़ी है प्रथम वित्त मंत्री। विनिर्माण की आपकी जोड़ी है द्वितीय क्षेत्र। भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1946। और वेसाई की संधि तो ये है आपकी जर्मनी। ठीक है। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में चलिए अगला प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था। इसका आपका आंसर रहेगा अमेरिका शेयर बाजार था। ठीक है। ये आपका अमेरिका शेयर बाजार। ठीक है। दूसरा है भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। इसका आंसर रहेगा आपका 3। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। इसका आंसर रहेगा जापानी। नौसेना। ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आएगा भूमध्य रेखा। पांचवा है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। इसका आंसर आएगा आपका भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इसका है भीमराव अंबेडकर।
अम्बेडकर। चलिए ठीक है। इसके बाद में पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये सत्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई, ये असत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये सत्य है। इसके बाद में भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, सत्य। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, ये भी सत्य है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपका सत्य है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसके बाद में है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। ठीक है। चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और देखिए आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इन प्रश्न के आपके 100% आने के पूरे चांस रहेंगे। इसके बाद में देखिए हमारा है महिला और पुरुष के बीच विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 लिखिए। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर और 18 ये है आपका 23वां प्रश्न। ठीक है। चलिए तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।